अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सभी को जुमा का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। एक खत अल्लाह के नाम। आप कैसे हैं अल्लाह? उम्मीद है खैरियत से होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे पता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता है तभी आप पास होते हैं। पता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे मिलूं, आपको देखूं। मैंने सुना है आप मुझसे ज़्यादा बातें करते थे। मैंने गौर किया है आप मुझसे वैसे बातें नहीं करते। मुझे पता है मैं पहले जैसी नहीं अब, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे प्यारे अल्लाह, जो चीज़ें छोड़ दी है मैंने वह दोबारा करूँ। आप मुझे बताइएगा कि क्या कमी है। खैर, आपसे ढेरों बातें करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें तंग कर रही हैं। मैं आप उन्हें ठीक कर दें प्लीज़। कभी कभी लगता है ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजर रही है, कुछ हाथ नहीं आ रहा। लेकिन कभी लगता है कि ज़िंदगी ठहर गई है, या शायद मैं ठहर गई हूँ। ज़िंदगी और वक्त दोनों गुजर रहे हैं। मैं ठीक नहीं हूँ प्यारे अल्लाह, मैं बहुत दर्द महसूस कर रही हूँ। मैं रेज़ा रेज़ा होकर बिखर रही हूँ। मुझे थाम ले, संभाल ले। जिस मुआवजे की मैं आपसे उम्मीद लगाए बैठी हूँ उसको कर दीजिए। बेशक आप ही कादिर हैं, मेरी दुआ पर कुन फरमाकर मुझे सुकून दे दीजिए। मेरी ख्वाहिश बहुत छोटी है और आपकी रहमत बहुत वसी है। मेरे साथ नरमी के मामलात फरमाकर मेरी अधूरी दुआओं को पूरा कर दीजिए। बेशक आप बहुत मेहरबान सुनने वाले हैं। मेरी परेशानी को दूर कर दीजिए। मैं अक्सर सोचा करती थी कि अल्लाह मेरी दुआएं कैसे कबूल करेगा। मुझे तो दुआ मांगने का तरीका ही नहीं आता। अल्फाज ज़बान पे ठहरते हैं, न जज्बात बयान करने आते हैं। टूटी फूटी सी सदाएं, आधी अधूरी दुआएं। मुझे तो ये भी कहना नहीं आता कि या अल्लाह मैं तकलीफ़ में हूँ। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं रहती कि ये कह सकूँ कि या अल्लाह आपके बंदों ने बहुत दिल दुखाया है। ये ज़ार ज़ार बहती हुई आँखें और ये कपकपाती हुई ज़बान तो कभी कभार इतना भी मौका नहीं देती कि कुछ मांग सकूं, मगर फिर भी अल्लाह हर दुआ सुन लेता है। वह अनकहे अल्फाज जो मैं कहती नहीं वह समझ लेता है। मेरी कपकपाती हुई ज़बान का दुख जान लेता है। आपको तो बहुत पसंद है जब अल्लाह आपका बंदा आपके दर पर आके रुकता है और आप उन दुआओं को भी रद्द नहीं करते जो 3 साल का छोटा सा बच्चा अपनी तोतली ज़बान में कहता है। वह ज़बान जो माँ और अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता। फिर कैसे मुमकिन है कि आप हमारी पुकार रद्द कर सकें? कैसे मुमकिन है कि आप हमारी सदा नज़रअंदाज कर दें? मुझे नहीं पता कि मैं ज़िंदगी के किस मकाम पर खड़ी हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी खड़ी हूँ वहाँ मुझे सिर्फ अल्लाह नज़र आता है। मेरी आंखें जब आसमान को देखती हैं तो वहाँ मौजूद अल्लाह पहले से कह रहा होता है, हम देख रहे हैं तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुँह करना। जब हवाओं को चलता देखती हूँ तो सोचती हूँ, जब भी हवा उसकी रज़ा के बगैर नहीं चल सकती तो मेरे दिल में दुआ का ख्याल आना कैसे उसकी रज़ा के बगैर मुमकिन है। जब परिंदों को उड़ता देखती हूँ तो सोचती हूँ, वह अल्लाह जो उनको उड़ाना सिखाता है, वह अल्लाह जो इनको खला में भी थामे हुए है, वह अल्लाह जो इन्हें गिरने नहीं देता, वह अल्लाह जो इनको रिस्क दे रहा है। फिर ये कैसे मुमकिन है मेरा अल्लाह मुझे गिरने देगा? ये कैसे मुमकिन है वह मुझे थामेगा नहीं? ये कैसे मुमकिन है कि जिस अल्लाह ने बनाया वह दिल के हाल से वाकिफ़ न हो?
یہ ممکن ہی نہیں جس اللہ نے آنکھیں بنائی وہ ان میں آئے ہوئے آنسوؤں سے واقف نہ ہوں۔ یہ ممکن ہی نہیں جس اللہ نے زبان بنائی وہ اس کے کپکپانے سے واقف نہ ہوں۔ لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اسی میں تھی، پر کیوں میرا دل نہیں مانتا؟ ہر بار سوچتی ہوں اگر اللہ ایسے چاہتے تو ایسے ہی صحیح، پھر کیوں جب بھی ہاتھ اٹھاتی ہوں زبان پر آنسوؤں پر، دل پر کوئی قابو نہیں رہتا؟ پھر بھی دل کیوں بار بار کہتا ہے کہ مانگ لو اللہ سے، کیا پتہ یہی وہ آخری بار ہو جس کے بعد کن لکھا ہو۔ مجھے جواب نہیں پتہ، پر جب سوچتی ہوں تب ایک ہی بات دل میں آتی ہے کہ شاید اللہ چاہتے ہیں مانگتی رہوں، اور اس کے بعد وہی ملنا ہے جو دعاؤں میں ہے۔ اللہ آپ تو سب جانتے ہیں، آپ تو علی کل شیء قدیر ہیں۔ آپ اپنی شان کے مطابق میری چاہت کو میرے نصیب میں لکھ دیجئے، میری دعاؤں پہ کن فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔